अफगानिस्तान में तालिबान राज आने के बाद से सुपर पावर की साख को लेकर कई सवाल पूरी दुनिया में उठे हैं। अफगानिस्तान के लोगों के दर्द को देखकर पूरी दुनिया ने अमेरिका की नीति पर प्रश्न चिन्ह लगाया है। अब इराक को लेकर भी ऐसी ही खबर आ रही है। अमेरिका ने अचानक इराक में सैनिकों की तैनाती बहुत मामूली करने का ऐलान किया है। अब एक बार फिर इसे अमेरिका का सरेंडर कहा जा रहा है। सवाल फिर है कि अचानक अमेरिका ऐसे फैसले क्यों ले रहा है और कहीं इराक का हाल भी अफगानिस्तान जैसा तो नहीं होने वाला। 9 दिसंबर गुरुवार इराक में धमाका, 11 लोगों की मौत। News from the southern Iraqi city of Basra. Several people have been killed or injured. 7 दिसंबर मंगलवार इराक के बशरा में ब्लास्ट, 4 की मौत, 20 घायल। 6 दिसंबर सोमवार इराक के अनबर में हवाई हमला, आईएसआईएस के 6 आतंकियों की मौत। 3 दिसंबर शुक्रवार आईएसआईएस का हमला, 1 कुर्दिश सैनिक समेत 12 की मौत। लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन हालात वैसे ही हैं जैसे अफगानिस्तान में जून और जुलाई के महीने में हो गए थे। वहां तालिबानियों का हमला तेज था, यहां आईएसआईएस के आतंकियों का अटैक तेज हो गया है। दुनिया में इराक की तुलना अफगानिस्तान से क्यों हो रही है, इसकी वजह अमेरिका की सेना है। उसका अफगानिस्तान जैसा ही इराक वाला अभियान है और अफगानिस्तान की तरह ही अचानक लौट जाने का फैसला। ताजा खबर क्या है वो जानिए। अमेरिका के मिडिल ईस्ट के टॉप कमांडर ने ऐलान किया है, इराक में अमेरिका सिर्फ 2500 सैनिकों की तैनाती रखेगा। अमेरिका के सैनिक इराक छोड़कर वापस लौट जाएंगे। ईरान समर्थित मिलिशिया का हमला बढ़ने वाला है। अमेरिका इराक से सेना निकालने पर कायम रहेगा। अफगानिस्तान में भी अमेरिका ने ऐसा ही किया था और तालिबान ने अफगानिस्तान की सत्ता पर कब्जा कर लिया। अमेरिका की तरफ से मीडिया को बताया गया कि अब अमेरिकी फोर्स मुख्य लड़ाई से बाहर है, लेकिन आईएसआईएस के खिलाफ जंग में अमेरिका इराक की सेना की मदद करता रहेगा। अफगानिस्तान में भी ऐसा ही हुआ था, लेकिन सवाल है, अगर इराक की सेना इतनी सक्षम होती तो अमेरिका को वहां इतने साल तक रहने की जरूरत ही क्यों पड़ती? अमेरिका डायरेक्ट नहीं बता रहा, लेकिन हालात बिल्कुल अफगानिस्तान की तरह बनते जा रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कुछ महीने से अमेरिकी सेना सलाहकार बनी हुई है। 31 दिसंबर तक अमेरिका का युद्ध मिशन खत्म होगा, लेकिन इराक के लोग नहीं चाहते कि अमेरिकी सेना वापस लौटे। अफगानिस्तान में तालिबान चाहता था कि सेना अफगानिस्तान से लौट जाए। इराक में ईरान समर्थित मिलिशिया ग्रुप अमेरिकी सैनिकों को इराक से वापस भेजने पर अड़े हैं। अफगानिस्तान की तरह ही इराक के लोगों में बेचैनी है। आम लोग चाहते हैं कि अमेरिका इराक को अकेला छोड़कर न जाए। अफगानिस्तान के लोगों के दिल में तालिबान का डर था, इराक में आईएसआईएस से लोग डरे हुए हैं। इराक के लोगों को आशंका है कि अमेरिकी फोर्स के लौटते ही आईएसआईएस बेखौफ और ताकतवर हो जाएगा। अफगानिस्तान की तरह ही इराक में अमेरिका का अभियान बहुत पुराना है। 2003 में इराक पर अमेरिका ने हमला किया था। अमेरिका ने 1,70,000 सैनिक भेजे थे। अमेरिका की सेना ने विद्रोहियों के खिलाफ युद्ध लड़ा। इराक के सैनिकों को अमेरिका ने ट्रेनिंग देकर मजबूत किया। 2011 में अमेरिका ने अपने सैनिकों को वापस बुला लिया, लेकिन इराक में शांति कायम नहीं रही। अमेरिका को अपनी गलती का एहसास हुआ और 3 साल बाद मिशन फिर शुरू हुआ। इराक में अमेरिकी सेना ने आईएसआईएस के आतंकियों के खिलाफ मोर्चा संभाला। सीरिया से इराक आने वाले आतंकियों को वापस खदेड़ा गया। इराक के जिन इलाकों पर आतंकियों का कब्जा था, वहां जबरदस्त युद्ध हुआ और आतंकियों से वो इलाके छुड़ाए गए।
तालिबान की ताकत बढ़ाने के पीछे पाकिस्तान था, लेकिन इराक में विद्रोहियों को ईरान से मदद मिल रही है। जिस तरह से अमेरिकी सैनिकों को अफगानिस्तान से बाहर निकालने के लिए तालिबान ने पिछले 20 सालों से जंग लड़ी, उसी तरह इराक से अमेरिकी सैनिकों को निकालने के लिए भी जंग लड़ी जा रही है। ईरान और उसके सहयोगी इराक में लंबे वक्त से अमेरिकी सैनिकों के खिलाफ ऑपरेशन चला रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा फर्क इराक और अफगानिस्तान में जरूर है। वो नाटो देशों को लेकर है। अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना के साथ नाटो सेना भी निकल गई थी, लेकिन इराक का फॉर्मूला थोड़ा अलग है। अमेरिका ने क्या बताया है, समझिए। नाटो सैनिकों की तादाद इराक में बढ़ाई जाएगी। नाटो सैनिकों के आने के अनुपात में अमेरिकी सैनिक लौटेंगे, लेकिन नाटो सैनिकों की संख्या कितनी होगी, ये साफ नहीं है। निश्चित तौर पर अगर इराक में भी अमेरिका ने अफगानिस्तान वाली पॉलिसी अपनाई तो आईएसआईएस जैसे आतंकी संगठन को एक सुरक्षित ठिकाना मिलेगा और उसकी ताकत बढ़ेगी। यह भी तय है कि इराक के आम लोगों की हालत अफगानिस्तान के लोगों की तरह ना हो जाए। ऐसा हुआ तो अमेरिका की सुपरमेसी और साख पर फिर बट्टा लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।